बात के लिए ओके मूर्ति को तो कल कर लेना, खाली कर दे, खाली समय में हो जाएगा। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के सीरीज़ में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड लेके आई हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ये वाला वीडियो याद होगा, आपने देखा होगा कि मंदिर को लेकर के एक सोसाइटी में बहुत कोहराम मचा था, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, हम सबों ने बहुत फाइट किया था और फाइनली मंदिर बना था। लेकिन इस मंदिर को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक फैमिली ने निभाई थी, एक पति पत्नी ने निभाई थी। आप इस वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। आज मैं उन्हीं महिला को आप लोगों के सामने बुलाई हूँ। इस वीडियो में मैंने उनका नाम सीमा बताया था उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन आज वो हमारे चैनल पे अपने असली नाम और अपने असली आइडेंटिटी के साथ है। आज उनके साथ हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ सीमा जी का। वो खुद आकर के अपना नाम बताएंगे। तो ये हैं वो सीमा जी जिन्होंने मंदिर के लिए बहुत फाइट किया था। इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मंदिर के निर्माण के लिए अमेजिंग रोल निभाए थे। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आप बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन उसके पहले आप बताएं अपने असली नाम, असली पहचान बताएं दर्शकों को। मेरा नाम हिमानी भाटी है। मैं हिमानी जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हिमानी जी, क्यों मंदिर निर्माण के लिए आप और आपके पति इतने परेशान हुए, इतने फाइट्स किए, पुलिस आई, जेल जाने तक की नौबत आ गई थी? क्या क्या आप लोगों ने किया, क्यों किया? पता नहीं, जब हमने ये घर खरीदा था ना, पता नहीं मन में अचानक से जैसे ही ये घर देखने आए हम इस सोसाइटी में, तो यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह था नहीं। दूर दूर से घर देखते ही घर पसंद आया, तो उसके बाद ये चीज़ें मन में आई कि यहाँ पे हम एक मंदिर बनाएंगे। अपने ही घर के पास में थोड़ी ग्रीन बेल्ट जगह पड़ी हुई थी, तो हमारे मन में आया कि इस सोसाइटी में हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। घुसते ही पता नहीं अचानक से क्यों, ये मुझे नहीं पता इसकी क्या हुआ, पर यहाँ जैसे ही इस घर में घुसे लिया हमने, तो ये चीज मेरे मन में अंदर से आई कि यहाँ हमें मंदिर बनाना है। ओके, मंदिर बनाना है। हाँ। मंदिर बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट किए, शॉर्ट में दर्शकों को बताएंगे? हमें पता नहीं था, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे नॉर्मली मंदिर रख दिया। तो ये कंपनियां होती हैं तो इनके यहाँ मंदिर अलाउड नहीं है, हम लोगों को ये चीजें पता नहीं थी। तो एक बार हमारा मंदिर यहाँ पे पूरा से परिवार तोड़ दिया गया, फिर भोले बाबा रह गए खाली। तो हमें ये लगा कि इन्हें हम, और उनका फिर हमने विसर्जन किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए, फिर दूसरा से परिवार लाए, फिर अपने घर में ही स्टैंड पे स्थापित कर लिए हमने वो भोले बाबा का मंदिर। मैंने कहा देखा जाएगा तब बनेगा, लेकिन ये कहाँ रहेंगे, तब तक हम अपने घर के बाहर ही रख के अपनी उसमें ग्रीन बेल्ट में, तो वहीं पे पूजा करते रहे। हमने कम से कम ऐसे डेढ़ साल तक पूजा की इस तरीके से। 1.5 साल के बाद फिर अचानक से क्या हुआ कि आपको लगा कि अब मंदिर बन जाएगा? 1.5 साल के बाद अचानक ये दीदी मंदिर ढूंढते ढूंढते, हमारे इन्होंने भी सोसाइटी में घर लिया था, तो ये मंदिर ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ पहुंची। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि चलो अब तो कोई रास्ता मिल ही जाएगा, इन्हें भी मंदिर चाहिए था। जब मैं आपके घर पहली बार आई तो मुझे आपने अंदर बिठाया, फिर आपको क्या उम्मीद जगी थी? मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ अब सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, मतलब वाइब्रेशन आपको आए। अब आप थोड़ा बताएंगे कि पूर्व जन्म में आप अपने आप को किस रूप में देखती हैं? पहले आप अपने बारे में बताएं। पूर्व जन्म में अब मैं अपने आप को एक 15-16 साल की लड़की के रूप में देखती हूँ। मैं वहाँ पे एक जैसे कुएं के पास एक भोले बाबा का शिवलिंग रखा हुआ था, तो वहाँ पे मंदिर वगैरह कुछ था नहीं, तो मैं ये सोचती थी कि मैं इनका मंदिर बनवाऊंगी। मंदिर बनवाऊंगी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं मंदिर, तो मतलब सोचा था मैं मंदिर बनवाऊंगी, और वहाँ पे मैं मंदिर नहीं बनवा पाई। मेरा मतलब रास्ते में जाते टाइम लौटते टाइम एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी उसमें डेथ हो जाती है, तो उसके चक्कर में वो मेरा मंदिर वहीं की वहीं अधूरा रह गया। मंदिर बनाने का जो वो आपका सपना था वो अधूरा रह गया, जिसे आप इस जीवन में आपने पूरा किया, यही है ना? मुझे यानी नम्रता श्रीवास्तव को आप पूर्व जीवन में किस रूप में देखती हैं? आपको मैंने येलो साड़ी पहने हुए एक साध्वी के रूप में देखा है। सिर पे बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में जैसे कमंडल टाइप का, कुटिया में रहते हो आप। वहाँ से पानी वानी जो जहाँ पे वो शिवलिंग था, आप भी उसी के पास में कुटिया बना के रहते हो। ओके ओके।
तो क्या मंदिर बने, शिवलिंग बने, ये हमारे ज्वाइंट इच्छा थी हमारी पूर्व जीवन में? हाँ, ये जॉइंट इच्छा थी। आप भी चाहते थे कि मंदिर बने, लेकिन आपके पास पैसा वगैरह कुछ था नहीं, और मेरे पास सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन मैं नहीं। मैंने सोचा मंदिर बनाऊंगी, लेकिन वो बन नहीं पाया। हिमानी जी एक बात बताएंगे, 1976 की ये घटना थी, है ना? उस वक्त हाँ। आप भी जीवित थी, मैं भी जीवित थी। हाँ। आपने मुझे 30-35 साल की साध्वी के रूप में देखा था, है ना? और खुद आप 15-16 साल की, 16-17 साल की लड़की थी। हाँ, 15-16 तो साल की। 15-16 साल की। तो ये जो घटना है 1976 बहुत पुरानी नहीं है। 1976 के बहुत लोग हमारे आसपास होंगे। तो कभी आपको मौका लगेगा तो क्या आप उस जगह पे जाके देखना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो जगह आपने नाम लिया था गढ़ करके, आपने कभी झारखंड आप मैंने गए कभी सुना ही नहीं, ना मैं कभी झारखंड गई। नहीं? सडनली आपको गढ़ नाम हुआ मुझे था। पता नहीं कहाँ से गढ़ आया। मैंने पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का आइडिया कहाँ से आपके पास आया? कैसे आपको लगा कि ये करवाना चाहिए? इसीलिए कि मंदिर के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी। मैंने सारे मतलब जितने भी रास्ते, हर काम मैंने करके देख लिया कि ऑफिस तक जा जाके लेडीजों को इकट्ठा करके, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला कहीं से भी। और जैसे ही PLR कराया, उसके बाद अपने आप रास्ते खुलते चले गए अचानक से। पता नहीं क्या होगा। फिर तो 1.5 महीने में मंदिर बन गया, ये समझ लो, PLR कराते ही। PLR कराते ही मंदिर हाँ, बन गया था। PLR कराते ही मंदिर बन गया था। हालांकि वीडियो उसके बाद अपलोड हुए थे। वीडियो उसके बाद अपलोड हुआ था। मंदिर PLR कराया था हमने, उसके बाद ही तो भोले बाबा अचानक से वहाँ दूसरे मंदिर पे रखे थे, यहाँ ले आए सोसाइटी में। फिर कुछ दिन कर रहे, फिर कैसे भी ना कैसे भी करके मंदिर के लिए हमें कोई रास्ता मिल गया। परफेक्ट। तो क्या आपको लगता है कि PLR जैसी चीजें सच में काम करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं। मैंने तो ये देखा है, बिल्कुल करती हैं। मतलब किसी के जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, अगर PLR कराने से उसका आगे का रास्ता खुल जाता है और वो वहीं पे खत्म हो जाती हैं। क्योंकि एनर्जी सेटल हो जाती है। एनर्जी सेटल हो जाती है। दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी, हमारे प्यारे दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी, अगर किसी के जीवन में कोई भी परेशानी, समस्या आ रही है, तो आप उसके लिए एक बार PLR कराएं, तो वो सारी चीज़ आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये किस परेशानी की वजह से आ रही है, क्या हमने पीछे किया है। तो वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी आगे लाइफ में। सब कुछ सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास्ट लाइफ में हमारे साथ कोई हादसा हुआ है, या जाने अनजाने हमसे कोई गलती हो गई है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके कारण इस जीवन में हम इतनी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं, और उसके बाद हमारी एनर्जी उसके साथ सेटल कराई जाती है उन चीज़ों के साथ, जिससे हमारे आगे की लाइफ अच्छी और बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा इन्होंने कहा कि मंदिर के लिए बहुत फाइट्स किए, लेकिन जब PLR कराया, एनर्जी सेटल हुई, तो उसके बाद मंदिर का रास्ता भी खुलता चला गया। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सामने आई। और ये मेरा ऑफलाइन PLR था, जैसा कि मैंने बताया। बहुत सारे PLR ऐसे होते हैं कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई रहती हैं, या प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई रहती हैं, जिसकी वजह से लोग सामने आकर के नहीं बता पाते, ये उनका रिस्ट्रिक्शंस रहता है, प्रॉब्लम होती है। बट ये मंदिर की कहानी थी, और इतनी अच्छी कहानी थी, तो इसमें आइडेंटिटी हाइड करने की कोई बात ही नहीं थी। इसके लिए हिमानी जी हमारे सामने आई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कैमरे के सामने उनका ये शायद पहला एक्सपीरियंस होगा ना? हाँ, पहला एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये इनका पहला एक्सपीरियंस है। मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक भी इनका आत्मविश्वास बढ़ाए। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से भोलेनाथ के लिए इन्होंने इतने एफर्ट किए, ये सब कुछ भूल के इन मंदिर बनाना है, इस मिशन के साथ ये लगे रहे, और आज हमारा मंदिर बन चुका है। मंदिर की भी फोटो डाल देना, इसमें एक आध लगा देना, ये मंदिर है। हाँ, मैं मंदिर की फ़ोटो भी ज़रूर डालूंगी। हिमानी जी कह रही है कि मंदिर की फ़ोटो भी डालना, मैं ज़रूर डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय देने के लिए, और मैं हिमानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू हिमानी जी। भोलेनाथ आपको और आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। हिमानी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये वैसे भी बहुत ही अच्छे दिल की महिला है, बहुत ही सच्चे दिल की महिला है। मैं इनको पर्सनली भी जान गई हूँ, चूँकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।